गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइको के अंदर पढ़ेंगे कि लर्निंग चैप्टर हमारा कि लर्निंग क्या होती है, उसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लर्निंग एंड विच फैक्टर अफेक्ट अवर लर्निंग, की लर्निंग होती क्या है और हमारी लर्निंग पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो लर्निंग क्या होती है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है किसी भी इंसान के अंदर, जिसमें कोई भी इंसान क्या करता है, अपनी नई नॉलेज को गेट करता है। वो किस के थ्रू करता है, वो चाहे उसकी स्टडी के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू या फिर बिहेव के थ्रू हो, किसी के भी बिहेव के थ्रू हो। और उसके बाद क्या होता है, आपके जो बिहेव है या फिर आपका जो भी एक्शन है वो मॉडिफाई हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। सभी के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी इंसान अपनी नई नॉलेज को लेता है, अपने स्किल्स के थ्रू लेता है, स्टडी के थ्रू लेता है, किसी इंसान के आइडल के थ्रू या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू, और बाद में क्या कर देता है, उसके जो बिहेव है उसके अंदर मॉडिफाई कर देता है उसको। ए पर्सन कैन लर्न मोर ओनली थ्रू अ रिएक्शन टू द सिचुएशन, कि एक इंसान अगर रिएक्शन को ज़्यादा देखता है तो वो उस चीज़ को सबसे ज़्यादा सीखता है। व्हेन अ लिटिल चाइल्ड गो टू द हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट, द नर्स प्रिपेयर द syringe फॉर इंजेक्शन, द चाइल्ड इज लुकिंग कंटिन्यू विद द इंटरेस्ट बिकॉज इट इज़ अ न्यू थिंग। जब बच्चा क्या करता है, कोई किसी भी ट्रीटमेंट के लिए किसी हॉस्पिटल में जाता है, तो सबसे पहले वो नर्स को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है कि वो क्या कर रही है, क्योंकि वो उसके लिए क्या है, एक नई चीज़ है। लेकिन जब उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस मिलता है कि उसने उसे इंजेक्शन लगाया और वो बहुत ही पेनफुल एक एक्सपीरियंस रहा, तो नेक्स्ट टाइम जब वो आता है वो इसी चीज़ को रिकॉल कर देता है बिकॉज उसने उस चीज़ से कुछ सीखा है। तो ये क्या होती है, हमारी लर्निंग होती है, जो हम किससे सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए हम अपने बिहेव को चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं हमारी लर्निंग के फैक्टर अफेक्टिंग क्या होंगे। सबसे पहले होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप किस चीज़ को सीख रहे हो, आपका मोटिव्स क्या है उस चीज़ के लिए। अगर इंटेलिजेंसी किसी की अच्छी है तो वो इंसान इजीली किसी भी चीज़ को सीख सकता है। इंटेलिजेंसी कम है तो वही चीज़ सीखने में उसे टाइम लगता है। मैच्योरेशन, जो मैच्योरिटी होती है किसी के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, मेच्योर इंसान किसी भी चीज़ को आसानी से सीखता है देन अ अनमेच्योर्ड पर्सन। एज होनी चाहिए, एज काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कुछ एज ऐसी होती है जिसमें हमारी कैचिंग पावर काफ़ी अच्छी होती है, तो हम लर्निंग जो स्किल है काफ़ी अच्छे से कैरी कर सकते हैं। इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, जिस चीज़ के लिए जो चीज़ हमें सीखनी है उसके लिए इन्वायरमेंट बेहद ठीक होना चाहिए। फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। लर्निंग सिचुएशन, किस लर्निंग सिचुएशन के अंदर हम सीख रहे हैं, या फिर हमारा जो सिखाने वाला है वो कैसा है और सीखने वाला क्या है, तो ये सब कंडीशंस भी ज़रूरी होनी चाहिए। अच्छी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए सीखने वाले की और सिखाने वाले की। स्पेशली होता है जो सीखने वाला है उसकी मेंटल हेल्थ क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जो पीरियड है हमारा, जो लेंथ पीरियड है वो काफ़ी ठीक होना चाहिए। जो सीखने का पीरियड है वो ना तो ज़्यादा कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर कम होगा तो जब इंसान का इंटरेस्ट उसमें बनता है तब तक वो पीरियड क्या हो चुका होता है, ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन अगर वही पीरियड अगर लंबा हो तो इंसान क्या हो जाता है, बोर हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, इफेक्ट हैं। जैसे कि आप पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहले आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए किसी चीज़ को सीखने की। नेक्स्ट आता है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन के अंदर क्या होता है, कोई भी मैच्योर इंसान काफ़ी अच्छे से सीखता है देन अ चाइल्ड। एज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर एज अच्छी है, कैचिंग पावर, क्योंकि कुछ एज है जैसे कि बच्चे की एज होती है, एडोलसेंट एज में हम काफ़ी अच्छा सीखते हैं, ओल्ड एज में नहीं सीख पाते क्योंकि इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। तो उसके लिए फिजिकल कंडीशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, लर्नर की फिजिकल कंडीशन की, फिजियोलॉजिकल वो कंप्लीट हेल्दी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि उसकी जो फिजिकली हेल्थ है, जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ठीक होनी चाहिए। उसके अंदर कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, हैंडीकैप्ड इंसान नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, बैरियर्स हो जाते हैं हमारी लर्निंग के लिए। इंटेलिजेंसी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी इंटेलिजेंसी काफ़ी अच्छी होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से सीख पाता है देन अ लो IQ लेवल पर्सन। नेक्स्ट आता है कि जो हमारा लेंथ पीरियड है वो भी ठीक होना चाहिए, ना टू लॉन्ग हो ना ही टू शॉर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है कि गुड वर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर कंडीशन क्या होगी वो हमें देखनी चाहिए। कोई भी नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है तो उसके लिए लाइटिंग काफ़ी अच्छे से होने चाहिए, कोई नॉइज़ नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा जो फोकस है कंप्लीट अपनी लर्निंग वाली चीज़ पर ही हो। नेक्स्ट आता है कि मेंटल हेल्थ ऑफ अ लर्नर, जो सीखने वाला है उसके अंदर जो मेंटलिटी है वो उसकी काफ़ी सही होनी चाहिए, इलनेस नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कि जो चीज़ हम सीखते हैं उनके अंदर हमारे लाज क्या क्या होने चाहिए, किन किन तरीक़ों से हम सीख सकते हैं, उनके लिए हमें क्या क्या प्रिंसिपल यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले होता है रा ऑफ रेडीनेस। जो रेडीनेस होती है, सबसे पहले जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसके लिए किसी इंसान को रेडी होना पड़ता है। इफ द पर्सन इज नॉट रेडी फॉर लर्निंग देन ही नॉट सेटिस्फाइड विद हिज लर्निंग। अगर कोई इंसान रेडी ही नहीं है सीखने के लिए तो वो जो सीखेगा उससे उसको कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए जो इंसान सीखता है उसको सबसे पहले रेडीनेस होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से अपने माइंड को सेट
कर सके और अपनी चीज़ को अच्छे से सीख पाए। नेक्स्ट आता है कि लॉ ऑफ प्रैक्टिस और एक्सरसाइज, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस चीज़ को हमें बार बार रिपीट करना चाहिए ताकि वो चीज़ हमारी माइंड के अंदर सेट हो जाए, अच्छे से सीख पाए। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम पहली बार करते हैं तो उसे सीखने में या फिर याद करने में टाइम लगता है, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन। अगर हमने कोई भी चीज़ अच्छे से सीखी है, अपने फुल्ली कॉन्शियस माइंड से सीखी है, हमारे रेडीनेस काफ़ी अच्छा था, हमने बार बार प्रैक्टिस की है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती हैं। और अगर यही चीज़ नहीं है, यही चीज़ मिस हो जाती है, तो वो हमें क्या देती हैं, डिससेटिस्फैक्शन देखती हैं। अकॉर्डिंग टू लर्निंग वी लर्न दोज थिंग्स विच प्रोवाइड फास्ट नॉलेज एंड सेटिस्फैक्शन। अगर यही चीज़ अगर हम अच्छे से सीखते हैं तो वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, हमारी नॉलेज और हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती हैं। अगर हम ये चीज़ अच्छे से नहीं सीखते तो क्या करता है, इसका हमारे माइंड के ऊपर एक बैड इफेक्ट पड़ता है, या फिर हमारी नॉलेज है जो वो सही नहीं होती, डिससेटिस्फैक्शन वाली कंडीशन कैरी करती है। नेक्स्ट आता है कि नेचर ऑफ लर्निंग। लर्निंग का जो नेचर है वो किस टाइप का होता है, कि अगर हम लर्निंग सीखते हैं, किसी भी चीज़ को सीखते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, क्या क्या चीज़ें चेंज आते हैं। तो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक या फिर नेचर ऑफ लर्निंग, लर्निंग के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जिनको हम अभी फोकस करेंगे। द लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन। लर्निंग क्या करता है, सबसे पहले हमारे जो हमारा बिहेव उसको मॉडिफाइड करने का काम करता है। कोई चीज़ आपको पता है लेकिन आपने वो नई तरीके से सीखी है, तो आपके बिहेव के अंदर क्या आ जाते हैं, चेंजमेंट आ जाता है। मॉडिफिकेशन बोल सकते हो कि चेंजमेंट ऑफ द बिहेवियर। लर्निंग एक ग्रोथ होती है किसी की माइंड की, जो जितना ज़्यादा सीखता है उतना ही ज़्यादा उसके क्या होता है, माइंड की ग्रोथ होती है, क्योंकि वो क्या करता है, अपने नई एक्सपीरियंस या पास्ट एक्सपीरियंस या अपने स्टडी के थ्रू कुछ ना कोई नई चीज़ों को सीखता है। इट इज़ अ सेल्फ एक्टिव प्रोसेस। ये क्या होता है, खुद ही एक एक्टिवनेस वाली प्रोसेस होती है, जिसमें क्योंकि ये हमने पढ़ा है शुरुआत में कि एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या करता है, इंसान खुद डिसाइड करता है कि उसे क्या चीज़ सीखनी है। और सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता है, रिएक्शन पर किया जाता है, किसी भी चीज़ के, किसी भी ऑब्जेक्ट के। लर्निंग परमानेंटली चेंज अवर बिहेव। अगर लर्निंग काफ़ी अच्छी है, सेटिस्फैक्शन देने वाली है, तो वो क्या करती है, हमारे बिहेव को परमानेंटली चेंज कर देती है। इट इज़ नॉट अ इंडिविजुअल्स मैटर, इट इज़ अ सोशल प्रोसेस विच ऑकर अकॉर्डिंग टू द सोशल इन्वायरमेंट। ये क्या होता है, सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए मैटर नहीं रखती, बल्कि अगर कोई चीज़ हम सीखते हैं तो कंप्लीट हमारी सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए भी वो एक अच्छी हो सकती है। द चेंज इन लर्निंग में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो हमारे अंदर चेंज आता है लर्निंग की वजह से, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमने क्या चीज़ सीखी है, किसके थ्रू चीज़ सीखी है। इट इज़ द रिलेटेड विद अवर मोटिव और एक्टिविटी। हमेशा जो हमारा लर्निंग होती है, इंटरेस्ट होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, मोटिव्स पर डिपेंड करता है, मोटिवेशन पे डिपेंड करता है, एक्टिविटी किस तरीके की परफॉर्म कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इट प्रोवाइड न्यू एक्टिविटी एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ पावर टू द ओल्ड लर्निंग एक्टिविटी। इट प्रोवाइड न्यू एक्टिविटी। ये क्या करता है, हमें नई एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। जब हम कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी कि एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अराइज होता है, ताकि हम और जो सभी चीज़ें उनको भी अच्छे से कर सकें। तो नेक्स्ट जो एक प्रोवर्ब यूज़ की गई है वो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो किसके अंदर आता है, हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज और प्रैक्टिस के अंदर आता है। तो आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक था कि लर्निंग क्या होती है, फैक्टर फैक्टिंग क्या होते हैं, लॉ क्या होते हैं और नेचर क्या होता है लर्निंग का। तो ये आज के लिए कंप्लीट, होप्स हो कि आपको समझ आया होगा।